नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। कोल्हान के व्यापारियों और उद्यमियों की संस्था सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा फिर से खाद्यान्न व्यवसायियों पर थोपे जाने वाले और जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने वाले प्रस्तावित कृषि उपज एवं पशुधन संवर्धन विधेयक बाजार समिति शुल्क को लगाने के विरोध में कोल्हान के व्यापारियों की एक बैठक शुक्रवार की दोपहर हुई, जिसमें इस काले विधेयक के विरोध में खड़े होने का आह्वान व्यापारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने किया। ये जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मुनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया के संयुक्त रूप से दिया। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बैठक में कहा कि पूर्व में झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व में भी कृषि उपज एवं पशुधन संवर्धन विधेयक को लगाने का प्रयास किया गया था, जिसका पूरे झारखंड राज्य में विरोध का आगाज सिंघम चैम्बर ने किया था और ये विरोध एक बड़े आंदोलन का रूप लिया, जिसके कारण झारखंड सरकार को झुकना पड़ा था और इसी विधेयक को वापस लेना पड़ा था। अब फिर से दोबारा झारखंड सरकार के द्वारा इस विधेयक का प्रस्ताव लाने जाने की सूचना प्राप्त हो रही है और चैम्बर ने इसके विरोध की रूपरेखा तैयार कर ली है। अध्यक्ष ने कहा कि इस विधेयक के लागू हो जाने से भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही इसका बोझ आम जनता पर बढ़ जाएगा, जिसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम व्यापारियों को फिर से एकजुट होना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। शुल्क लगने से महंगाई भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और आने वाला समय में चुनाव में सरकार को काफी नुकसान भी होगा। व्यापारी इसका विरोध भी करेंगे, लगातार जो काला बिल्ला लगा के आंदोलन करेंगे, फिर मसाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। इसके बाद 4 तारीख को हम लोग रांची जाएंगे, सैकड़ों व्यापारी जाएंगे और वहां जाने के बाद पूरे झारखंड के व्यापारी उपस्थित रहेंगे और वहां पर जो निर्णय होगा, अगर वो सरकार बोलेगी कि हम लगाएंगे ही, तो हम लोग आंदोलन पर विचार करके जोरदार आंदोलन हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। मालूम है कि 2015 में बाजार समिति शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, परंतु विगत 2 वर्षों से वर्तमान सरकार द्वारा बाजार समिति शुल्क लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका विरोध पूरे झारखंड के व्यापारियों ने अपने अपने स्तर पर किया है। और ये बाजार समिति शुल्क लगाने का विचार सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था व्यापारी आंदोलन के मद्देनजर। परंतु अभी 3-4 दिनों से ये खबर आ रही है कि वर्तमान सरकार पुनः इसे लगाना चाहती है। झारखंड के व्यापारी पुनः सख्ते में आ गए हैं, आंदोलन की राह पर हैं और इस मद्देनजर 28 तारीख को कृषि मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, परंतु अंतिम समय में उसको स्थगित करके आगामी 4 तारीख को कर दिया गया है। आगामी 4 तारीख को माननीय कृषि मंत्री के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है, जिसको झारखंड के व्यापारी सम्मिलित होंगे। तो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अपृष्ट खबर है कि झारखंड सरकार इसको 4 तारीख को बता करके इसको लगाने की तैयारी में है। अगर झारखंड सरकार ने इसको 4 तारीख को ये काला कानून, जो कि व्यापारियों के हित में नहीं है, जो कि भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला है, जो कि महंगाई बढ़ाने वाला है, और सरकार को भी कोई राजस्व की प्राप्ति इससे विशेष नहीं होने वाली, क्योंकि अगर सरकार लगाती है और जितना राजस्व प्राप्ति इससे करने की सोच रही है, उतना राजस्व कलेक्ट करने के लिए उसको इससे अधिक राशि का खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि सीमावर्ती राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा में यह कानून नहीं है और जमशेदपुर जैसे शहर में, जहाँ की 60-70 किलोमीटर में रायरंगपुर है और 60-70 किलोमीटर में बंगाल है, अगर ये लगता है तो वहां से डेली छोटी-छोटी गाड़ी में माल आएगा और बिकेगा, तो यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का व्यापार घटेगा और रायरंगपुर के व्यापारी और बलरामपुर के व्यापारी जमशेदपुर में व्यापार करेंगे। तो यहाँ के व्यापारी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार को विभिन्न तरह के जीएसटी देते हैं, अगर ये कानून लगता है तो सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी का भारी नुकसान होगा। दूसरा, किसी भी कीमत पर पूरे झारखंड के व्यापारियों ने ये मन बना लिया है कि हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे।